1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया? इस वक्त इंडी गठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी हुई है कि नरेंद्र मोदी को रोका कैसे जाए। कभी ये एसआईआर का मुद्दा लाते हैं, कभी सीजेआई पर जूता फेंकने का मुद्दा, दलित पर जूता फेंका गया बनाकर नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास करते हैं। इन्हें लग रहा है कि इन सब मुद्दों में नरेंद्र मोदी को उलझा कर रखेंगे। अरे मोदी उलझने वाले हैं बॉस, वो उड़ान भरने वालों में से, और उन्होंने भारत को ऐसी उड़ान दी है कि अब भारत का रुकना इम्पॉसिबल लग रहा है। पूरी दुनिया में भारत ने तहलका मचा रखा है। कभी पुतिन तारीफ कर रहे हैं, कभी ब्रिटेन के पीएम तारीफ कर रहे हैं। भाई आज की डेट में भारत के सामने रूस बिछा हुआ है, चीन बिछा हुआ है, ब्रिटेन बिछा हुआ है। ब्रिटेन के पीएम तो आज ही भारत के दौरे पर आए। भारत कितना मजबूत है, कितना ताकतवर हो चुका है, इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, ब्रिटिश पीएम के मुंह से सुनेंगे तो ट्रंप के भी होश ठिकाने आ जाएंगे। जो लोग डेड इकोनॉमी बोलते थे भारत में भी, उनको देखना चाहिए बॉस। जिसको आप डेड इकोनॉमी बता के बड़ा खुश हो रहे थे कि मोदी को घेर लिया, उस इकोनॉमी से जुड़ने के लिए पूरा ब्रिटिश पीएम अपनी टीम लेके आगे भाई कि चल भाई भारत चलते हैं, वहीं पर अब कुछ करेंगे तो अपना देश भी ठीक होगा। आप तस्वीरें देखिए, ब्रिटेन के पीएम जब भारत आए तो अपने साथ पूरा बड़ा सा डेलीगेशन लेकर आए। उन्होंने खुद ये बात बताई कि भारत आने वाला अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन है। इस डेलीगेशन में 125 लोगों की टीम है। इस डेलीगेशन में रॉल्स रॉयस, ब्रिटिश टेलीकॉम, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और ब्रिटिश एयरवेज के बड़े बड़े अधिकारी आए। आप सोचिए यार, राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड बताने में लगे हुए थे, उधर ब्रिटेन के पीएम भारत की ग्रोथ पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि अपने पहले ही भारत दौरे पर सबसे बड़ा डेलीगेशन लेके भारत आ गए कि चल भाई जिसको जो मौका मिले जो है ना, वहां अपना बिजनेस का सेटिंग कर लेना, तो ताकि तुम्हारी भी कमाई हो सके। भाई उनको दिख रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। जो भारत में निवेश कर रहा है, जो भारत से जुड़ रहा है, वो सब बम हो जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम खुद कह रहे हैं कि भारत 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, और भारत के साथ डील करने का मतलब है ग्रोथ का लॉन्च पैड मिल जाना। ब्रिटेन के पीएम ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहे। आप देखिए कि आज ही वर्ल्ड बैंक का डेटा आया है। वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है बॉस। दुनिया कह रही थी कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, भारत की इकोनॉमी को क्या होगा। यहां अलग अलग एजेंसी कह रही कि अरे ये ना रुकते भाई, ये तो भारत की इकोनॉमी और आगे तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक ने घरेलू डिमांड, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के पॉजिटिव इंपैक्ट को इसकी वजह बता दिया है। आप देखिए कि जीएसटी रेट कम होने के बाद मार्केट में जबरदस्त तेजी आई है। ऑटो सेक्टर में नवरात्रि के दौरान रिकॉर्ड बिक्री हुई है बॉस। कुल रिटेल सेल में 34% की ग्रोथ दर्ज की गई। डिमांड इतनी बढ़ गई कि कई सेक्टर में सामान आउट ऑफ स्टॉक हो गया बॉस। पब्लिक कह रही है कि लाइए सामान दीजिए, पैसा लीजिए, सामान दीजिए। सामान बनाने वाला कह रहा है कि सामान तो सब बिक गया, अब नया माल आएगा तब ना बना के देंगे। लग्जरी कार मर्सिडीज बेंज के आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। नवरात्रि में जो आपकी कंपनी है मर्सिडीज बेंज, भाई साहब बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां आती हैं इसकी। नवरात्र में कंपनी ने हर 6 मिनट में एक मर्सिडीज कार बेची है बॉस। 6 मिनट में एक मर्सिडीज निकली, 6 मिनट एक मर्सिडीज निकली। लाइन लग गई भाई। मर्सिडीज की एक औसत कार 1 करोड़ रुपए की आती है, और हर 6 मिनट में एक कार बिक रही है बॉस। 1 घंटे में 10 कार बिक गई। सोच रहे हैं क्या भारत की इकोनॉमी बनी हुई है बम। राहुल गांधी कहते हैं डेड इकोनॉमी। यानी जीएसटी रेट कम होने से भारत की इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़ रही है। जो लोग भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं, उनके लिए ये आंकड़े हिला देने वाले हैं। एक तरफ पीएम मोदी का काम बोल रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपने विरोधियों को जबरदस्त जवाब भी दिया है। आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने वाले विपक्ष को तबीयत से धोया है, कैसे अमित शाह ने डोनाल्ड ट्रंप को एक लाइन में करारा जवाब दे दिया है, कैसे आज पीएम मोदी ने मुंबई को डबल सौगात दी। ये सब भारत के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, सब कुछ आपके लिए लेकर आया हूं पहले चैप्टर में। लेकिन पहले एक झलक तो देखिए बॉस। 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है।
कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया? बॉस, भारत की आर्थिक ताकत इसी से समझिए आज की डेट में कि दुनिया का हर देश इस वक्त भारत के साथ दोस्ती गहरी करना चाहता है, भारत से हाथ मिलाना चाहता है। भाई मेरे से दोस्ती नहीं करेगा, मैं भी तो तेरा दोस्त है। दुनिया का हर देश भारत के साथ डील करना चाहता है। आज भारत के बिना किसी की गाड़ी नहीं चल सकती। ब्रिटिश पीएम भी इसी वजह से भारत आए कि भारत के साथ बड़ी बड़ी डील करने का मौका मिल जाएगा। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे जबरदस्त काम निपटा दिए जिनका इंतजार 20-20, 30-30 साल से हो रहा था। करीब 3 दशक के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है। पीएम मोदी ने आज नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट देखिए बॉस, झमाझम, चकाचक। यह छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट होगा। आप सोचिए, जिस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां भी अभी तक सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाए थे ये लोग, पिछले वाले इतने साल में एक एयरपोर्ट बनाए थे। अब जाके दूसरा एयरपोर्ट बनने से मुंबई की बड़ी आबादी को दूसरा विकल्प मिल जाएगा। पहले एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक का जो है बोझ कम होगा। मुंबई और नवी मुंबई दो अलग अलग रीजन है। मुंबई महाराष्ट्र का काफी पुराना शहर है। नवी मुंबई को बाद में प्लानिंग के साथ बसाया गया है। मुंबई के नए एयरपोर्ट का डिजाइन भी बहुत शानदार बनाया गया। आप तस्वीर देख रहे हैं बॉस, एक बार तो आदमी का मन करे कि चलो एयरपोर्ट में खाली यही देखने चलते हैं। यह कमल के फूल से प्रेरित है और बेहद हाईटेक एयरपोर्ट है जिसमें हर तरह की सुविधा मिलेगी आपको। इस एयरपोर्ट की कुछ खासियत आपको बताता हूं और फिर आपको दिखाऊंगा कि आज कैसे पीएम मोदी और गौतम अडानी की मुलाकात हुई। लेकिन पहले एयरपोर्ट के बारे में सुनिए। नवी मुंबई का यह एयरपोर्ट 1 लाख करोड़ के निवेश से बनाया जा रहा है। आज इसके पहले चरण का उद्घाटन हुआ है जिसकी लागत करीब 19,000 करोड़ है। देश का पहला डिजिटल एयरपोर्ट है जिसमें हर चीज डिजिटली ऑपरेट होगी। यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। पहले फेज में सालाना 2 करोड़ यात्री ट्रैवल कर सकेंगे। जब यह पूरा हो जाएगा तो सालाना 9 करोड़ यात्री यहां से ट्रैवल कर सकेंगे। अभी हर दिन 60 उड़ानें होंगी जिसकी संख्या आगे जाकर 240 से 300 उड़ान डेली की हो जाएगी। दिसंबर से यहां से रेगुलर उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आज एयरपोर्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मंच पर उद्योगपति गौतम अडानी भी मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की। नवी मुंबई के एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार का लैंड डेवलपमेंट प्राधिकरण सिडको मिलकर बना रहा है। इसमें अडानी ग्रुप की 74% हिस्सेदारी है और सिडको के पास 26% हिस्सेदारी है। अब ये तस्वीर देख के बहुत लोग अडानी अंबानी करने वालों को आज लगेगा कि अरे यार, हम इतना बोलते रह गए फिर भी मंच पे दोनों साथ। लेकिन ये बात मोदी और अडानी के साथ होने की नहीं है। ये बात भारत के विकास को गति देने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे मिलकर बनाया जा रहा है, उसमें कैसे अडानी ने निवेश किया है, तब जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, उसकी तस्वीर है। पीएम मोदी ने आज मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो का भी उद्घाटन किया। यह मेट्रो लाइन 3 का अंतिम फेज है। अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर की कुल लागत 37,000 करोड़ है और इसकी लंबाई करीब 33.5 किलोमीटर है और इसमें 27 स्टेशन है। अंडरग्राउंड मेट्रो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत को दूर करने के लिए लगातार मेट्रो का दायरा बढ़ाया जा रहा है। मुंबई में आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करके पीएम मोदी ने मुंबई की सूरत बदलने का जो संकल्प लिया है उसकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया। क्योंकि एक जमाना था जब मुंबई पर एक के बाद एक आतंकी हमले होते थे, लेकिन अब मुंबई में आतंक नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो रहा है। मुंबई में पहले कैसा हाल था, कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, नरेंद्र मोदी ने इसका भी चैप्टर लगे हाथ खोल दिया। सुनिए पीएम मोदी ने मुंबई में कांग्रेस पर क्या कहा। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया।
आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। यानी आज का नया भारत घर में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और बगल में कोई चू चपड़ कर रहा है पड़ोसी तो उसको फोड़ भी दे रहा है। चुप बैठक। देखिए, नरेंद्र मोदी का फंडा क्लियर है, पाकिस्तान आतंक फैलाएगा, ठोक देंगे। साथ ही साथ भारत को मजबूत बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आतंकी पाकिस्तान का इलाज तो चल रहा है, भारत को मजबूत से मजबूत बनाने का काम भी चल रहा है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा काम है मेक इन इंडिया और स्वदेशी की तरफ देश को ले आना और सबको इस काम में जुटाना। मुंबई दौरे से पहले पीएम मोदी ने आज दिल्ली में मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी का एक तरह से एक्सपो होता है। आज की डेट में तो भारत में 6G की बातें चल रही, लेकिन एक दौर था कि भारत 2G में ही अटका रहता था और 2G के घोटालों की बात होती। सुनिए पीएम ने इस पर क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि कैसे अमेरिका के जो बड़े बड़े ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, वगैरह वगैरह, इनको कैसे भारत अब टक्कर देने जा रहा है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है। भारत की टेक पावर को आज की डेट में दुनिया मानती है। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दुनिया भर में जाकर गजब का काम कर रहे हैं। फिर भी हम इस मामले में पिछड़ जाते हैं कि ईमेल करना है, पर्सनल मैसेज करना है तो अमेरिकी कंपनियों या दूसरी विदेशी कंपनियों के भरोसे रहते हैं। लेकिन अब इस दिशा में भी सोचा जा रहा है, इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। जैसे आप जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से ईमेल करते हैं, ये अमेरिकी कंपनियां हैं। अब इसका भारतीय विकल्प आ गया है, ज़ोहो मेल। इसी तरह व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप का भी भारतीय विकल्प आराताई आ गया है। ज़ोहो मेल और आराताई एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। खुद पीएम मोदी स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं और यही चाहते हैं कि चिप से लेकर शिप तक सब कुछ भारत में बने। मतलब जीमेल की जगह आप ज़ोहो से मेल भेजिए,
व्हाट्सएप की जगह आने वाले दिनों में हो सकता है आराताई आप यूज कीजिए। क्यों अमेरिका के बड़े बड़े ऐप्स जो हैं उनका ही एकाधिकार रहे? स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह भी जीमेल से जोहो मेल पर शिफ्ट हो गए भाई। अमित शाह ने बताया कि अब उनका नया ईमेल एड्रेस जोहो मेल पर है। अमित शाह ने कहा कि भविष्य में मेल के जरिए उनसे संपर्क करना हो तो जोहो मेल आईडी पर मेल करिए। और इसके बाद अमित शाह ने जो बात कही उसकी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के आखिर में लिखा, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। अमित शाह के इस लाइन को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के आखिर में इसी तरह की लाइन लिखते हैं, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। यानी अमित शाह ने बिना ट्रंप का नाम लिए अमेरिकी जीमेल को अलविदा कह दिया और अमेरिका को स्वदेशी की ताकत भी दिखा दी और मैसेज ट्रंप को दे दिया कि भाई थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। तुम्हारी दादागिरी यहां नहीं चलेगी, दूसरे देशों पर ट्राई करना। जोहो मेल हो या कोई और भारतीय कंपनियां हो, तब तक इन कंपनियों को भारत के लोगों का साथ नहीं मिलेगा जब तक कि ये कंपनियां बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों से टक्कर नहीं ले पाएंगी। स्वदेशी प्रोडक्ट और सर्विस को बढ़ावा देने में मोदी सरकार पीछे नहीं है। आप देखिए 3 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी दफ्तरों को अपने डॉक्यूमेंट रिलेटेड कामों के लिए जोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का नहीं आता है वैसे ही जोहो का आ गया, तो भाई जोहो यूज करो। हाल ही में कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान भी जोहो ऑफिस सूट का इस्तेमाल हुआ। इसमें ऐसे फीचर्स हैं कि आप जीमेल से आसानी से इस प्लेटफॉर्म पर स्विच कर सकते हैं। जोहो एक भारतीय कंपनी है जिनके फाउंडर श्रीधर वेम्बू हैं। श्रीधर वेम्बू अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी छोड़कर बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी दिखावे के गांव में रहते हैं और गांव से ही अपनी करोड़ों की कंपनी चलाते हैं। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए साल 2021 में जोहो ने अपना मैसेजिंग ऐप आराताई भी लॉन्च किया था। आराताई तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब बातचीत होता है, गपशप। इस ऐप में व्हाट्सएप की तरह ऑडियो वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग का फीचर है। कंपनी का दावा है कि उसके प्रोडक्ट्स में एंड टू एंड इंक्रिप्शन से डेटा सुरक्षित रहता है और किसी भी जानकारी को विज्ञापनदाताओं के साथ साझा भी नहीं किया जाता। खास बात यह है कि यह लो स्पीड इंटरनेट पर भी काम करता है, जो कि विदेशी ऐप से इसे अलग बनाता है। जोहो का मैसेजिंग ऐप आराताई तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 3 अक्टूबर तक इसके 75 लाख यूजर्स हो भी गए, यानी धीरे धीरे ही सही लेकिन लोग स्वदेशी की तरफ स्विच हो रहे हैं। भाई व्हाट्सएप से भी मैसेज ही ना कर रहे हैं, फोटो ही ना भेज रहे हैं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग ही ना भेजना है, दिन भर व्हाट्सएप में इधर उधर चर्चा ही ना करनी है कि कल पाठशाला में ये देखे या नहीं देखे। तो आराताई पे कर दो, अपना कम से कम तो है। पीएम मोदी भी लोगों से स्वदेशी अपनाने की ही अपील कर रहे हैं। कई लोगों को यह लग रहा होगा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, गूगल जैसी कंपनियों को भारतीय कंपनियां टक्कर दे पाएंगी, दे भी पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। आपको माइक्रोसॉफ्ट के उदाहरण से बताता हूं कि कोई भी बड़ी कंपनी रातों रात खड़ी नहीं हो जाती। जैसे साल 1971 में पहली बार मेल यानी इलेक्ट्रॉनिक संदेश का आविष्कार हुआ। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की मेल सर्विस की शुरुआत 13 साल बाद 1988 में हुई। आज ग्लोबल ऑफिस सॉफ्टवेयर मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हिस्सेदारी 30% है। अब भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत बहुत बड़ा देश है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ की आबादी है। अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बनाकर उसे बढ़ावा दिया जाए तो वो प्रोडक्ट या सर्विस ग्लोबल मार्केट में आसानी से बिग प्लेयर बन सकता है, जैसे कि चीन करता है। चीन में व्हाट्सएप की जगह वी चैट चलता है, गूगल की जगह बाइडू चलता है, यूट्यूब की जगह बिलीबिली चलता है, चैट जीपीटी की जगह डीप सीक चलता है। चीन के लिए यह काम इसलिए आसान हो गया क्योंकि उसने अपने यहां स्वदेशी विकल्प भी तैयार किए और ज्यादातर विदेशी ऐप को बैन ही कर दिया कि जाओ, रहोगे ही नहीं, हटाओ। जैसे यूट्यूब से कई लोग परेशान हैं कि एल्गोरिदम में इधर उधर होता रहता है। कुछ लोग को आप फॉलो कीजिए ना कीजिए उसका वीडियो दिख जाएगा, कुछ लोग को सब्सक्राइब कीजिए रहिए उसका वीडियो ही नहीं दिखेगा। बहुत तरह के तामझाम चलता रहता है। अपना सिस्टम बनाइए, अपने में रहिए, हमको किसी और की क्या जरूरत है। 150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है बॉस। पीएम मोदी भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए, भारत को और ज्यादा मजबूत बनाने में लगे हुए। आज पीएम मोदी ने दिल्ली से मुंबई तक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन की ताकत का ट्रेलर दिखाया और जो कमी रह गई थी वो ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने पूरी कर दी। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। वो कल पीएम मोदी के साथ मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जुलाई में पीएम मोदी ब्रिटेन गए थे, दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया था और अब उसी ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए कीर स्टारमर भारत आ रहे हैं।
आप देखिए कि कीर स्टारमर, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, वो भारत में कितनी संभावनाएं देख रहे हैं कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने के 2 महीने बाद ही दौड़े दौड़े भारत आ गए। और भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने में 3 साल लगा था। इस दौरान ब्रिटेन में कई प्रधानमंत्री और सरकारें बदल गई। लेकिन बॉस, आज की डेट में ब्रिटेन एक पैसे की देरी नहीं करना चाहता। ब्रिटेन के पीएम ने भारत दौरा प्लान करने के साथ ही मैसेज दे दिया कि वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आप देखिए कि कीर स्टारमर ऐसे वक्त में भारत के साथ ट्रेड डील के वो आगे बढ़ाने के लिए आए हैं जब ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर यह चाह रहा था कि यूरोप के देश भी भारत पर टैरिफ लगा दें। लेकिन हो गया इसका उल्टा। कीर स्टारमर का यह दौरा ट्रंप के लिए झटका है, क्योंकि ट्रंप यह सोच रहे थे कि वो टैरिफ लगाकर भारत की हालत खस्ता कर देंगे। दूसरी तरफ भारत दूसरे देशों के साथ बैक टू बैक ट्रेड डील करता चला जा रहा है। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने से भारत के लिए ब्रिटेन के साथ यूरोप का मार्केट और खुल जाएगा। और आप देखिए कि इधर राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, उधर ब्रिटेन के पीएम भारत दौरे पर अपने साथ इतना बड़ा डेलीगेशन लेके चले आए। बॉस भाई, प्लेन खचाखच भर गया। पता नहीं अंदर वैसे लोकल बस जैसी हालत तो नहीं हो गई कि कोई खड़े खड़े से हिलता चला रहा हो। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी, ऐसी इतनी भीड़ देखिए ना, सब आ गए भाई। कीर स्टारमर के भारत दौरे का एक ही मकसद है, बिजनेस। और ब्रिटेन के पीएम को यह भरोसा है कि जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है वो रफ्तार ब्रिटेन को भी आगे ले जाने में फायदेमंद साबित होगी। तभी ना सबको लेके आ गए कि चल भाई, जिसको आगे बढ़ना भारत चल। इसलिए वो भारत के साथ व्यापार करने में अपना तगड़ा फायदा देख रहे हैं। ये गोरे लास्ट टाइम आए थे जब भारत सोने की चिड़िया होता था, तब तो लूट लूट के चले गए थे। इस बार लूट नहीं पाएंगे, लेकिन इनको फिर दिख रहा है अपॉर्चुनिटी कहां, वही भारत में। ब्रिटिश पीएम का कहना है कि भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ग्रोथ का लॉन्च पैड है। ब्रिटेन के पीएम ने दावा किया कि साल 2028 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि हमने भारत के साथ जो डील की वो बेस्ट है। कीर स्टारमर ने कहा कि भारत में ग्रोथ का मतलब है ब्रिटिश लोगों के पास ज्यादा जॉब, ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा चॉइस। कीर स्टारमर के दौरे को लेकर ब्रिटेन कह रहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसलिए अब ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए अपने ट्रेड को टर्बो चार्ज करने का मौका है। देख रहे हैं बॉस, वहां सन की ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत से भिड़ के क्या होगा। यहां दुनिया पगलाई जा रही है कि अरे कैसे भारत के साथ दोस्ती हो जाए। आप देखिए, ब्रिटेन के पीएम भारत आने को लेकर इतना उत्सुक थे कि जब उनका विमान भारत में लैंड कर रहा था तो वो कॉकपिट में चले गए पायलट के पास। पायलट और बड़ा गया कि अरे पीएम यहां, तो बोले लाओ जरा अपना माइक दो, कुछ बोलना है। अपने साथ आए हुए बिजनेसमैन को उन्होंने वहीं से कॉकपिट से भरोसा दिया कि भाई भारत के साथ व्यापार में कई संभावनाएं हैं। सुनिए, ब्रिटेन के पीएम इतना अंदर से उनको एकदम पंप हो रखे थे कि कॉकपिट में जाके क्या बोल रहा है। यानी प्लेन में जैसे क्रू अनाउंस करता है कि अब हम मुंबई में लैंड करने वाले हैं, तापमान अच्छा है, आप उम्मीद है आपका सफर अच्छा रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर बन गया क्रू मेंबर, कह रहा है कि भारत पहुंच रहे हैं, सब झकाझक हो जाएगा। आप सोचिए, आखिरी बार आपने किस ग्लोबल लीडर को भारत आने पर इतना एक्साइटेड देखा था, और आखिरी बार किसी ग्लोबल लीडर को इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर भारत आते कब देखा था? यह भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का नतीजा है बॉस। ये दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है 10 साल में कमाल, कि इतनी अनिश्चितता के माहौल में, दुनिया में बहुत अनिश्चितता चल रही है, दुनिया से इकोनॉमी नहीं संभल रही है, महंगाई नहीं संभल रही है। वहां अमेरिका में रिसेशन आने वाला है, ट्रंप इतना पैर पटक रहे हैं उसके बावजूद, और यहां नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को रॉकेट ऐसा बनाया हुआ है कि पब्लिक कह रही है कि बॉस हमारी गाड़ी तो चल नहीं रही, इनके रॉकेट पे चढ़ जाते हैं। आप पीएम मोदी के जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का ही असर देख लीजिए। मार्केट में अलग लेवल की धूम मची हुई है। सबसे ज्यादा धमाका तो ऑटो सेक्टर में हो रहा है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने नवरात्रि के 9 दिनों में 2500 कारें बेच दी। यह रिकॉर्ड फेस्टिवल सेल है। मारुति सुजुकी ने नवरात्र के दौरान 1,65,000 से ज्यादा कारें बेच डाली। महिंद्रा एंड महिंद्रा के एसयूवी सेगमेंट की सेल 60% बढ़ गई। हुंडई की क्रेटा और वेन्यू की सेल जो है वो 72% बढ़ी। और अभी दिवाली बची हुई है बॉस। सुनिए, जीएसटी घटने के बाद रिकॉर्ड खरीदारी पर पीएम मोदी ने क्या कहा है। अभी जीएसटी में जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हुए हैं, जो चीजें सस्ती हुई है, उससे भी देश के लोगों का सामर्थ्य बढ़ा है। मार्केट से आए आंकड़े बताते हैं कि इस बार नवरात्र में
बिक्री के कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिकॉर्ड संख्या में लोग स्कूटर, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सब कुछ खरीद रहे हैं।